हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कंसेप्ट लग रहा है और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी सीरीज ऐसी होगी जो कि कन्वर्जेंट होगी, इस पे काफी सारे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में जिसके बहुत सारे इंटरलिंक कंसेप्ट होते हैं। तो यार मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, इस पे बेस्ड जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि CSIR, नेट और गेट और IIT एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सुन देखिए। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सुन बात करेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज इस फॉर्म में दे रखी U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो, और यहाँ पे जो UN है वो 0 से बड़ा है, तो जो ऐसी सीरीज होती है उसको हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, और उस ऑल्टरनेटिंग सीरीज के जो कन्वर्जेंस की बात करी जाती है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लेबनिज टेस्ट होता है। अगर कोई भी हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो ये UN है अगर ये 0 पे जा रहा है तो ये टाइप की जो सीरीज होती है ये हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। मतलब दो चीजें आपको टेस्ट करनी होती है यहाँ पे कि एक तो हमारे पास ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए और जो UN है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, स्टूडेंट, कन्वर्जेंट होती है। तो सुन, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है -1 पावर n 1 बाय log n। आप देख रहे हैं सुन, ये जो है 1 बाय log n ये हमारे पास डिक्रीजिंग है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे जा रहा है, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो सीरीज होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टूडेंट, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो सुन, बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे और आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। सुन, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है पर हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो हमारे पास डिक्रीजिंग होना चाहिए और UN जो है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे जाना चाहिए, पर जो ये UN है ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे E पे जा रहा है जो कि 0 नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। इस n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखेंगे तो इसमें cos 0 हो जाए और cos 0 हमारे पास यहाँ पे 1 होता है जो कि 0 नहीं हो रहा, मतलब ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है। अगर इसकी बात करें तो इसमें ये तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं है, पर अगर इसको हम कंपैरिजन टेस्ट से देखें तो ये नॉर्मल सीरीज है हमारे पास, और कंपैरिजन टेस्ट में अगर हम जानते हैं ये अगर हमारे पास UN है तो VN हमारे पास क्या होगा, इस कांस्टेंट को हटा दीजिए तो 1/n पावर 4 मतलब 1/n स्क्वायर होगा, और यहां पे हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN की वैल्यू यहां पे फाइनाइट आएगी, है ना, मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी, और फाइनाइट वैल्यू आएगी जब आप चेक करेंगे तो फाइनाइट आएगा। तो इन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा होता है और हम जानते हैं बाय P सीरीज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। इसमें ये जो सीरीज है ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ये जो सीरीज है ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और हम जानते हैं ये हमारे पास डिक्रीजिंग भी है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो UN है ये 0 पे जा रहा, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इस तरह से हम बहुत इजीली यहां पे समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें कि यार ये हमारे पास कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो सुन, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे -1 पावर n 100 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। सुन, ये हमारे पास सीरीज आ रही n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो आपको ये चेक करना है कि यार कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो ये होता है कि ये हमारे पास डिक्रीजिंग होना चाहिए और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास क्या जाना चाहिए, UN 0 पे जाना चाहिए, राइट। पर अगर यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टोरियल वाला कांसेप्ट आ रहा है तो इसको चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, ये जो UN है अगर ये UN अगर हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे कि n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 100 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी तो हम जानते हैं कि नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 100 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम यही चेक करना चाहते हैं कि लेबनिज टेस्ट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए इसका कन्वर्जेंट होना जरूरी है, दूसरा तरीका, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे, और रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1 अपॉन UN लेंगे। तो आप देखेंगे सुन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1 अगर हम देखें इसको तो ये आएगा 100n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल, और ये आएगा n 100 पावर n एंड ये n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। जब आप इसको चेक करेंगे तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस ऊपर हमारे पास 100 आ जाएगा यहाँ पे, और ये n फैक्टोरियल n+1 है तो सुनिए n+1 आएगा, और आप देखेंगे तो सुनिए 0 पे चला जाएगा, मतलब ये लेस देन 1 आ रहा, मतलब ये कन्वर्जेंट है। मतलब ये जो सीरीज ये कन्वर्जेंट है तो ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसकी वैल्यू इसकी बराबर हो जाएगी, मतलब ये लेबनिज टेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इस सुनिए तो हमने अभी किया है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि लेबनिज टेस्ट की जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसके
बारे में बात करें यहां पे तो 1 माइनस 2 बाय एन पावर एन आ रहा और n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू e की पावर -2 आएगी, जो कि हमारे पास जीरो नहीं है, तो लेबनिज टेस्ट से ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसमें ये भी हमारे पास डिक्रीजिंग है और n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे जा रहा, मतलब लेबनिज टेस्ट से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत इजीली इसको चेक कर सकते हैं। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्वर्जेंट। तो यार ये बताना चाहता हूं कि इसको अगर हम चेक करना चाह रहे हैं ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो यहां पे आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इसमें यहां पे हम क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये आएगा -1 पावर n। यहाँ पे जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी आएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। और आप चेक कर रहे हो ये हमारे पास क्या आ रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ रही है और n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे भी जा रहा, मतलब लेबनिज टेस्ट से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आएगा। इसमें ये तो मैंने अभी आपके सामने बताया था, इसको हम लिखेंगे तो इसमें -1 पावर n पावर p, और हम जानते हैं p की वैल्यू अगर 100 से बड़ी है तो ये डिक्रीजिंग भी है और n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे भी जा रहा, तो लेबनिज टेस्ट से ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। खैर आपसे बोला जा रहा है नॉट कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट है दोनों, है ना। तो सुन बात करेंगे सी ऑप्शन के लिए, यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, p इज लेस देन 100 फॉर सम बोला है। तो सुन यहाँ पे अगर p की वैल्यू में -1 ले लूं तो उस वाले केस में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सही है। सुन यहाँ पे p की वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट भी आएगा और डाइवर्जेंट भी आएगा, तो फॉर सम भी आपको नॉट कन्वर्जेंट पूछा है, तो यार बिल्कुल सही है, p -1 ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, नॉट कन्वर्जेंट आ जाएगा, राइट। और अगर खाली आपसे बोले कि बाई चांस ये बोले कि p इज लेस देन 100, तो उस वाले केस में तो हमारे पास यहाँ पे ये मतलब कन्वर्जेंट हो जरूरी नहीं है, राइट। ये डाइवर्जेंट भी हो सकता है और ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है, राइट। बात करेंगे इस ऑप्शन के लिए, तो सुन ये तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, सिंपल सीरीज है और हमारे पास ये un है, तो हम जानते हैं यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट लेंगे हम लोग, तो उस वाले केस में कॉन्स्टेंट को हटाएं तो सुनिए 1 अपॉन रूट n स्क्वायर मतलब 1 बाय n हो जाएगा। और आप देखेंगे इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आएगी, और फाइनाइट आएगी तो हम जानते हैं कि इन दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा और ये हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो सुन ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सुन सी एंड डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुन लास्ट क्वेश्चन ये जो कि कमेंट बॉक्स के लिए, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके देना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इसमें अगर आप CSI नेट गेट और IIDJM एग्जाम की तैयारी करें जहां पर MSQ आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो यहां पे जाके देख सकते हो, मेरा जो शॉर्ट ट्रिक वाला चैनल हो यहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।